अंश में रघुवीर सहाय जो आपको अधिनायक कविता लिखे हैं उस कविता में वो क्या कहना चाहते हैं। अधिनायक शीर्षक कविता रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। अभी आपको पहले भी बता चुके हैं आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। यह एक व्यंग कविता है, लेकिन इसमें व्यंग अर्थात मजाक का एक शब्द भी प्रयोग नहीं हुआ है। हंसी व्यंग कविता जिसमें हास्य नहीं है, लेकिन यह समाज के उन सभी व्यक्तियों पर जो गरीबों को पीसते हुए आगे बढ़ रहे हैं उन पर कटाक्ष किया है। समाज के वे सभी मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग जो नेता, राजनेता, पूंजीपति ये सब के हाथों या तो गुलाम बने हुए हैं, कठपुतली बने हुए हैं, या तो उनकी चक्की में पीस रहे हैं। उनके ऊपर कहा गया है, कटाक्ष किया गया है। राष्ट्रीय गान में निहित अधिनायक शब्द को लेकर यह व्यंग्यात्मक कटाक्ष है। तो राष्ट्रीय गान तो हम गाते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। भारत के भाग्य विधाता, विधाता कौन है? भारत को संवारने वाला, सजाने वाला, संजोने वाला, श्रृंगार देने वाला कौन है? यह कल्पना रघुवीर सहाय ने की है। इसको यदि भारत को अगर कोई बनाने वाला है तो वो जनता है। आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, रास्ते पर तोड़ती पत्थर, इलाहाबाद का वर्णन किया गया। उसमें सड़क के किनारे पत्थर तोड़ रहा है, 11 में भी है, तोड़ती पत्थर। तो पत्थर जो तोड़ रहा है ना, हम लोग बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हमने बिल्डिंग बनाया। बिल्डिंग बनाने में जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े लगे, वो टुकड़े को किसने तोड़ा? घाम पसीना एक एक करके, एक एक गिट्टी तोड़ तोड़ करके आपको दिया। बदले में आप उसे भरपेट अनाज भी नहीं दिए। मजदूरी अगर 30 दिन की होती है तो उसमें भी आप काट लिए कि नहीं, तूने ढंग से काम नहीं किया, जबकि वो घाम पसीना एक कर दिया, फिर भी आप उसे उचित मजदूरी नहीं दे पाए। तो फिर अधिनायक है कौन? तो अधिनायक तो वही ना हुआ जो मजदूरी नहीं दिया। भारत को बनाने वाला, भारत का भाग्य विधाता तो वही हुआ। हम गरीब लोग भारत के भाग्य विधाता कैसे हो सकते हैं? इस कविता में यही दर्शाया गया है। कवि कहते हैं कि राष्ट्रगीत में जन गण मन अधिनायक आया है, लेकिन ये अधिनायक है कौन? भारत के नायक, भारत को चलाने वाला ये नायक कौन है? लोग कहते हैं कि भारत को चलाने वाला कोई और नहीं है ना, भारत के ही लोग हैं, कृषक लोग, मजदूर वर्ग के लोग। लेकिन इस कविता के माध्यम से यदि हम देखें तो यह सब गलत है। किसान, मजदूर वर्ग ये कुछ नहीं है। किसान दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, अन्न को उगाते हैं, बेचते समय हाथ में पैसे नहीं है, वो फसल को बेच देते हैं, जहां से पूंजी लाए वहां उसको डाल देते हैं, अपने घर को चलाते हैं, साल भर का खर्चा भी नहीं जुटता है। लेकिन एक बिजनेसमैन, व्यापारी, पूंजीपति उसी से लेते हैं, किसान से ही लिए, और वो साल भर खाते हैं और उनके गले में करोड़ों रुपया जमा रहता है। लेकिन किसान के गले में, किसान के खाते में 1 लाख का भी नहीं हो पाता है साल में। अब बताइए कि अधिनायक कौन है? हम किसे कह सकते हैं अधिनायक? हमारे किसान के बच्चे भूखे नंगे
फटे हाल में रहते हैं, जबकि वो दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी विद्यालय कभी जाते हैं तो कभी नहीं जाते हैं। मगर जिनके पास सिर्फ रहने का घर है या वो भी नहीं है, भाड़े पर रह रहे हैं, उनके बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, शान से टहलते हैं। किसान के बच्चे को चलने के लिए साइकिल की व्यवस्था नहीं है और उसके बच्चे सफारी पर टहलते हैं। अब आप ही तय कर सकते हैं कि अधिनायक कौन है ना? अधिनायक कौन है? हाँ, सफारी, बोलोरो, टवेरा, कुछ भी बोल सकते हैं। अधिनायक है कौन? स्वतंत्रता आई, आम आदमी पिस गया और उसका स्वप्न भंग हो गया। सही बात है, स्वतंत्रता आई, हम सबको स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता संग्राम में कभी आपने सुना कि बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग उसमें हिस्सा लिए? अगर हिस्सा लिए तो वो किस हद तक, किस पद पर वो कार्यरत होकर हिस्सा लिए? कभी ऐसा सुना आपने? नहीं सुना होगा। लेकिन हमारे देश के वासी लोग, जितने देशवासियों थे, सबों ने, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। हमारा देश आजाद हुआ। आज अमृतसर, जालियांवाला बाग आज भी उदाहरण है। क्या उसमें जो निहत्थे हजारों लोगों से ऊपर की जान चली गई, उसमें कोई करोड़पति व्यक्ति का जान गई? नहीं गई। कोई बिजनेसमैन मारा गया? नहीं मारा गया। हम सब गांववासी, देशवासियों की जान गई। हम लोग तो जाना था, जो चले गए, शहीद हो गए, देश को आजाद करा दिए, है ना? लेकिन कहावत वही है ना कि मारे सिपाही और नाम हवलदार के। मारे सिपाही और नाम हवलदार के। हवलदार दरोगा ऊंचा पोस्ट वाला है, वो कहता है पकड़ो रे, वो दौड़ के पकड़ता है। पकड़ने के क्रम में हो सकता है कि जो उग्रवादी है चाकू मार दे, गोली मार दे, है ना? तो किसको लगेगा? सिपाही को लगेगा। वो तो सही सलामत है ना? क्या 100 में 5 अगर हवलदार दौड़ता है, पकड़ता है, तो क्या उसका नाम हो जाएगा? क्या नहीं होगा? नहीं होगा। पुलिस का ही नाम होगा, सिपाही का ही नाम होगा। और सिपाही के रूप में हमारा देशवासी लोग जो थे ना, वो सब अपनी जान हथेली पर डालकर अपने देश को आजाद कराए। लेकिन उनका कहाँ नाम है? बड़े बड़े लोगों की समाधि अलग अलग वन में है, लेकिन जितने भी अधिसंख्य लोग जो मारे गए, शहीद हुए, उनकी एक ही जगह दिया गया है, शहीदों की श्रद्धांजलि, जो कि बिना नाम के हैं। आखिर में हमारा देश को आजाद किसने कराया? बड़े बुजुर्ग जो भी लोग थे, है ना, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, वो सब मिलके कराए। नाम कमाने वाले कमा गए। तो अब इससे पता चलता है कि अधिनायक कौन है ना? हम लोग किसकी जयगान करते हैं? रघुवीर साय जी यही बता रहे हैं कि हम लोग जयगान किसकी करते हैं। हर चरण जो एक आम आदमी का प्रतीक है, हर चरण तो ऐसे ही नाम इसमें ले लिया गया है। हर यानी हरि, हरि के चरणों का दास। तो हरि के चरणों का दास कौन हो सकता है? अरे भाई, सीधी सी बात है। आगे नाथ न पीछे पगहा, जैसे धूर में लोटे गधा। क्या पूंजीपति वर्ग के लोग हमें अपनाएगा नहीं है? हमारे पास उतनी शक्ति है नहीं ना? तो फिर हम क्या करेंगे? भगवान के ही तो शरण में जाएंगे, भगवान के शरण में जाएंगे। हर चरण जो काल्पनिक नाम है,
वो पढ़ता भी है, वो पढ़ता भी है, लेकिन उसके शरीर पर कपड़े अच्छे नहीं हैं, फटे हुए हैं, पुराने हैं, खाने के लिए दाने दाने को तरस रहा है। और हम कहते हैं अधिनायक, वो हर कार्य में विफल रहा है। सूथन भी फटा हुआ है, सूथन मतलब कपड़ा होता है, सूथन भी फटा हुआ है। वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है, हरचरण सरकारी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन वह नियमित भी तो नहीं जा पाता है। गांव घर में हम सब गरीब किसान के बच्चे हैं, ठीक है। कोई भी कार्य होता है तो पढ़ाई से पहले बेटा चलो थोड़ा हमको बैल खेत पहुंचा दो, हो सकता है कोई और काम पड़ जाए, स्कूल छूट जाए। लेकिन क्या कभी उद्योगपति, करोड़पति, बिजनेसमैन या बड़े बड़े लोग पूंजीपति का बच्चा कभी ऐसा सुना है कि कोई कारणवश उसने स्कूल छोड़ दिया घर के काम से? घर से तो उसको मतलब ही नहीं है, उसके घर में तो ढेर सारे नौकर चाकर हैं, वो कर लेंगे, वो सब पर रोब जमाता फिरता है। आप 10वीं का वर्ग में पढ़े होंगे, सेन साहब का बेटा खोखा है ना, नौकर चाकर बहन सब पर वो रोब जमाता है ना। जरूर है, जरूर। वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है, राष्ट्रीय पर्व पर ध्वजारोहण होता है, वह भी राष्ट्रीय गान दोहराता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस अधिनायक का गुणगान हो रहा है वह कौन है? राजनेता है, और कौन हो सकता है? वह कौन है? ये नेता सत्ताधारी ताम झाम टीम टाम, ये सब जो है ना, ताम झाम में गाड़ी से उतरे, ठीक है, हम उनके इंतजार में हैं। क्या कभी किसी ने ऐसा किया? कहीं भी हो, आप प्रखंड में झंडोत्तोलन कर रहे हैं, जिला में कर रहे हैं, या कहीं भी कि कोई एक किसान को बुलाकर हम झंडोत्तोलन कर देते हैं, सब मिलकर खड़े रहते हैं परिधि बनाकर कि नेताजी कब आएंगे और झंडोत्तोलन करेंगे। तो हम कहाँ अधिनायक हैं? अधिनायक तो वो हुआ जिसका इंतजार हम घंटों से करते आ रहे हैं। असल में तो अधिनायक वो है। हम बाजा ढोल नगाड़ा बजाते हैं किसान भाइयों के लिए नहीं, नेता राजनेताओं सत्ताधारियों के लिए बजाते हैं। तो फिर अधिनायक कौन है? सवाल आपके ऊपर है, अधिनायक है कौन? वह अधिनायक नंगे बूढ़े नरकंकालों के माध्यम से उत्सव मना रहे हैं। किसके लिए? सत्ताधारी पार्टियों के लिए, राजनेताओं के लिए। या कहा जा सकता है जन गण मन यहाँ तो मौज मार रहा है। कौन भाई? जो अधिनायक है वो मौज मार रहा है। और बाजा कौन बजा रहा है? पब्लिक, किसान, बूढ़े नंगे जो लोग हैं वो बजा रहे हैं। सारी पीड़ित भीरू जनता जिसकी रोज बाजा बजाती है वह कोई और नहीं, भारत की गरीब जनता है। और हम कहते हैं जन गण मन अधिनायक। जन यानी जनता, है ना, कि जनता ही अधिनायक है। लोग कहते जरूर हैं लेकिन जनता अधिनायक नहीं है। आपने कविता पढ़ा होगा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है ना, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अरे जनता तो खून बहाने के लिए आती है, उस खून पर बैठकर राज करने वाला सत्ताधारी नेता लोग ही तो है ना। ये इसका आपका सारांश था। पुस्तक के अभाव में हमने आपको सारांश ही कर दिया। ठीक है, कैसा लगा? हाँ तो लाइक कमेंट तो करना ही पड़ेगा ना।